प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, सभी क्रिस्तीय जो मननपूर्वक संपूर्ण बाइबल पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लेवी का ग्रंथ पढ़ते समय उनके मन में कई तरह के गंभीर प्रश्न उठते हैं और उन्हें समझने में कठिनाई होती है। बाइबल के सभी ग्रंथों में से लेवी का ग्रंथ पहली बार एक यहूदी बच्चे द्वारा पढ़ा गया था। वास्तव में हर साल बिना भूले हर यहूदी को लेवी का ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम क्रिस्तीय द्वारा बाइबल के संपूर्ण ग्रंथ में से लेवी का ग्रंथ सबसे आखिरी में पढ़ा जाता है। यह ग्रंथ पढ़ते समय हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, विशेष करके इस किताब की मान्यता को लेकर, क्योंकि इसमें अनुष्ठान संबंधी कई पेचीदा नियम हैं, विशेष करके पशु बलिदान का नियम और साथ ही शुद्ध और अशुद्ध की धारणा को लेकर सख्त और कड़े नागरिक नियम, साधारण और विशेष, धर्मनिरपेक्ष और पवित्र, इन चीज़ों की विभिन्नता को दर्शाता नैतिक नियम। अब हम इस सत्र में यह देखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल में ईश्वर ने पशु बलिदान की मांग क्यों की और क्या आज यह किसी उद्देश्य को पूर्ण करता है। आज के इस आधुनिक दिमाग के हिसाब से किसी देवी या देवता को किसी उद्देश्य को लेकर जानवरों का बलिदान चढ़ाना क्रूर और असभ्य माना जाता है। ऐसा भी लगता है कि हमारे क्रिस्तीय ईश्वर से यह बातें मेल नहीं खाती, क्योंकि हमारा ईश्वर दया और प्रेम का ईश्वर है। निश्चित रूप से कोई बदला लेने वाला पुरातन देवता, मूर्ति या क्रोधित आत्मा खून का बलिदान या खून का मुआवजा मांग सकती है, लेकिन दया करने वाला, प्रेम करने वाला ईश्वर यह मांगे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रियजनों, ईश्वर ने पशु बलिदान की स्थापना इसलिए की ताकि उसके लोग अस्थायी रूप से अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और उसके करीब आ सके। यह एक मार्ग था। दरअसल पशु बलिदान पाप की गंभीरता को दर्शाता है और आने वाले ईसा मसीह के अंतिम और परम बलिदान की ओर इशारा करता है। तो आइए, विचारों में विपरीत लगने वाली यह बातें हम इसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि यह इतनी विपरीत ना लगे। प्रेज द लॉर्ड। पशु बलिदान का महत्व समझने के लिए इसे हमें शुरुआत से देखना होगा। देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में मानवता के पहले पतन का उल्लेख है, जब आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप को इस संसार में लाया था। वे दोनों वस्त्रहीन अवस्था में ईश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने महिमा और धार्मिकता का वस्त्र खो दिया था जिसके साथ ईश्वर ने उनकी सृष्टि की थी। तो अब ईश्वर को उन्हें ढकने की ज़रूरत पड़ी। यह एक इशारा है, एक संकेत है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 बाइबल में पहली मृत्यु का उल्लेख है। उत्पत्ति ग्रंथ वाक्य संख्या 21। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए जानवर के खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। मुमकिन है यह वाक़या आदम और हेवा के लिए भी भयानक और चौंकाने वाला रहा होगा। यह वास्तव में उनके पाप की प्रकृति का अप्रिय चित्रांकन था, क्योंकि आदम और हेवा ने पाप किया था। अब उन्हें वस्त्र पहनाने की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत के साथ आया किसी का रक्त बहाव, जो उनके आत्मिक मृत्यु का प्रतीक था और आने वाली चीज़ों का पूर्व आभास। लेकिन इसके बाद हालत बद से बदतर हो गए।
मानव जाति के दूसरी पीढ़ी में ही काइन ने अपने भाई एबल की जलापे के कारण हत्या कर दी। यह पहली मानव हत्या थी। इसके बाद मानव जाति इतनी दुष्ट हो गई थी कि पृथ्वी पर एक ही धार्मिक आदमी बचा था, नोवा। लेकिन उसके कहानी का अंत भी अत्यधिक नशा और पारिवारिक मतभेद के साथ हुआ। तब मुक्तिदाता संबंधित कुछ अस्पष्ट संदर्भ थे, लेकिन ईश्वर की पवित्रता और मनुष्य जाति के पाप के स्वभाव के बीच मेल मिलाप का कोई ठोस समाधान नहीं था। यह बात स्पष्ट हो गई थी कि मानव जाति इतनी दुष्ट और ईश्वर से दूर हो गई थी। परमेश्वर का वचन कहता है, मानव जाति की अवस्था देखकर ईश्वर का दिल अत्यंत दुखी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समस्या यह थी कि एक पवित्र ईश्वर अपने पापी लोगों के साथ मेल मिलाप चाहता था, क्योंकि वह उनसे बेहद प्यार करता था। हालांकि पूरी दुनिया पाप और हिंसा से भरी थी, ईश्वर ने एक प्रजा को गुलामी के देश से बाहर निकाला ताकि वे उसके लिए एक समर्पित पवित्र प्रजा बन सके। ईश्वर ने उन्हें चमत्कारिक रूप से मिस्र देश से बाहर निकाला ताकि वे उसके साथ रहकर उसकी आराधना कर सके। यद्यपि वे ईश्वर के चुने हुए लोग थे, वे ईश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। ऐसी पवित्रता है ईश्वर की। इसलिए जब ईश्वर का निवास स्थान बनाया गया था, ईश्वर ने इज़राइलियों को एक आदेश दिया था कि वह निवास स्थान के एक भाग में ना जाए, जो पवित्रों में पवित्र कहलाई जाती थी। यह निवास स्थान का तीसरा भाग था, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति रहती थी और विधान की मंजूषा रखी गई थी। इस भाग को एक पर्दे के द्वारा अलग किया गया था और साल में एक बार प्रधान याजक प्रायश्चित के दिन अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करके इस जगह में प्रवेश किया करता था। प्रवेश करने से पहले उसके पैर में एक रस्सी बांधी जाती थी, जिसका एक छोर बाहर की ओर होता था, ताकि अगर वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है और ईश्वर की महिमा और पवित्रता से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके मृत्यु शरीर को रस्सी से बाहर खींचा जा सके, क्योंकि कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। इतनी पवित्रता है ईश्वर की। ईश्वर की पवित्रता इतनी है कि मूसा ईश्वर का पूर्ण चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता था। यह हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वचन 20 में देखते हैं। और जिन्होंने विधान की मंजूषा को छुआ, उनकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि आरोन और उसके पुत्र के पुरोहिता अभिषेक के दिन उसके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अयोग्य तरीके से ईश्वर की आराधना की थी। जब ईश्वर की उपस्थिति सिनाई पर्वत पर होती थी, तो लोग पर्वत के करीब नहीं जा सकते थे। यह सब बातें हमें ईश्वर की पवित्रता का ज्ञात कराती है। कोई भी पापी मनुष्य ईश्वर की पवित्रता के आगे खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पवित्रता एक आग है जिसमें सब बुराई जलकर नष्ट हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो न केवल मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया था, बल्कि उसकी जलती हुई उपस्थिति के सामने खड़े होकर जीवित नहीं रह सकता था। यही एक बड़ी रुकावट थी, क्योंकि ईश्वर जो प्रेम का ईश्वर है, जो अपने लोगों को अपने करीब लाना चाहता था, ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मनुष्य के पापों के कारण यह नामुमकिन हो गया था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य जो पृथ्वी पर ईश्वर की उपस्थिति के सामने खड़े नहीं हो सकता था, क्या स्वर्ग में उसकी संपूर्ण महिमा और पवित्रता के आगे खड़ा हो पाता? मानव इतिहास में
ईश्वर यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है। वह अपने प्रेम के कारण हस्तक्षेप करता है और पशु बलिदान की स्थापना करता है। वास्तव में यह एक अस्थायी साधन है। दरअसल यह एक दोहराया हुआ विषय है जिसे हमने उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में देखा है, जहाँ ईश्वर ने पहले दंपत्ति की नग्नता को ढांकने के लिए जानवर की खाल से एक आवरण बनाया और उन्हें पहनाया। हालांकि वे पाप की अवस्था में ही थे, ईश्वर ने उन्हें ढाका। मनुष्य के पाप के कारण किसी का रक्त बहा। हालेलुया। एक बार फिर स्पष्ट तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पुराने विधान में मनुष्य बेशक पापमय, क्रूर और असभ्य था। जब ईश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा बनाने के लिए मिस्र देश से बाहर निकाला तो उन्हें कई आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दिया, जैसे कि हत्या और चोरी का नियम, गरीबों और विधवाओं का ख्याल करने का नियम। इनमें से कुछ नियम बहुत ही सख्त और क्रूर जान पड़ते हैं, परंतु ईश्वर का उद्देश्य उनके पाप और उनके पाप के बहाव को सीमित करने का था। परंतु लोग इस स्तर पर जीने में असफल रहे। उन्होंने ईश्वर के आगे फिर पाप किया। उन्हें एक आवरण की आवश्यकता थी, इसलिए ईश्वर ने एक बलिदान की स्थापना की, पशु बलिदान की स्थापना। पशु बलिदान यह एक गहरा सांकेतिक संस्कार था। रक्त जो जीवन का चिन्ह है, उसका किसी पशु में से संपूर्ण रूप से बह जाना आराधना करने वालों को मृत्यु की याद दिलाता था। किसी दूसरे के लिए दुख उठाना, यह बात यहाँ पर बुनियादी है। जिस तरह पशुओं को अलग अलग चढ़ावे के लिए तैयार किया जाता था, यह भी एक सांकेतिक चिन्ह था, जैसे कि बलिदान का बकरा। यहूदियों के प्रायश्चित के दिन, जिसे योम किप्पुर भी कहा जाता है, एक बकरे को बलि चढ़ाया जाता था और दूसरे बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था। यह इज़राइल के पापों को लेकर दूर निकल जाने का चिन्ह होता था। यह हमें लेवी के ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 1 से लेकर 34 में देखने को मिलता है। एक इज़राइली आराधक बलि चढ़ाने के पहले अपने हाथ उस जानवर के ऊपर रखता था, या मानो अपने आप को इस जानवर के जगहों पर रखता था और उसे अपने बदले में बलि चढ़ाता था। यह सांकेतिक रूप से एक कार्य पूर्ण करता था। यह कानूनी तरीके से उनके पाप और दोष भाव उस बकरे पर स्थानांतर करता था और फिर ईश्वर उस बलि को, जिस पाप के बदले वह चढ़ाई गई थी, एक रिहाई रकम के रूप में स्वीकार करता था। हालेलुया। ईश्वर के निवास स्थान के चारों ओर और बाद में मंदिर में बलि के रक्त का छिड़काव पाप की मृत्यु से जीवन के शुद्धिकरण का प्रतीक था। देखिए, पाप हमेशा मृत्यु को लाता है, इसलिए मृत्यु जो पाप के द्वारा लाई गई थी, उसे शुद्ध करने का यह एक चिन्ह है, क्योंकि खून जीवन का प्रतीक है। लेवी 17:11। जीवन रक्त में है और रक्त पापों को हर लेता है। इब्रानी 1:22 साफ साफ इस बात को दर्शाता है। नियम के अनुसार लगभग सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जा सकता है और पाप क्षमा केवल रक्त के बहाव से ही होता है। हालेलुया। यहाँ पर एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए, वह यह है कि उस समय के क्रोधित देवी देवताओं को जो बलिदान चढ़ाया जाता था, यह बलिदान उस जैसा नहीं था, क्योंकि देखिए, ईश्वर खुद इस बलि के लिए एक निर्दोष जानवर की कीमत चुका रहा था। हमारा परमेश्वर पशु पक्षी का भी ख्याल रखता था,
बाइबल में हमें कई जगह यह देखने को मिलता है। दरअसल ईश्वर मनुष्य के लिए अपने बिना शर्त के प्रेम में एक तरीका निकाल रहा था जिससे वह अपने लोगों को ढक सके ताकि वे उसके सामने खड़े हो सके। पाप और विद्रोह की मांग मृत्यु थी। हम इन चीज़ों को ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते। इज़राइलियों के पापों की क्षमा मिलने के लिए किसी का मरना ज़रूरी था। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। सार यह है कि पाप मृत्यु को लाई। यह गंभीर बात थी। हम इसे हल्के से नहीं ले सकते। ईश्वर के न्याय के अनुसार पाप से विनाश आना ही है। जब पाप अपना फल मांगता है तो ईश्वर को उसकी अनुमति देनी पड़ती है। इज़राइलियों की पापों की वजह से उनके अपने विनाश को बचाने के लिए किसी निर्दोष को उनके बदले मरना ज़रूरी था। यहाँ संदर्भ है एक बिना दाग का निर्दोष जानवर, और यही पशु बलिदान का सार है। यह परमेश्वर के प्रेम का भाव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियजनों, यह काफ़ी नहीं था। हम जानते हैं कि पशु बलि एक स्थायी साधन नहीं था। पशु बलि एक आवरण का काम कर रहा था ताकि इज़राइली उनके पापी आचरण के बावजूद जीवित रह सके। ईश्वर की सर्वोत्तम पवित्रता से वे विनाश नहीं हुए, परंतु पशु बलि के आवरण से बच गए। लेकिन इसमें कृपा की कमी थी। मतलब बलि चढ़ाने वालों को पाप से मुक्त होने की कृपा नहीं मिलती थी। वह सहायता या शक्ति जिससे वे पाप से बाहर आ सके और ईश्वर के नियमों का पालन कर सके, इसकी कमी थी। इसलिए इज़राइली प्रजा अलग अलग हो गई। यह हमें बाद में देखने को मिलेगा। इज़राइलियों का इतिहास युद्ध, उत्पीड़न और अनैतिकता के साथ शुरू हुआ और अंत में उन्हें बंदी बनाकर गुलामी के लिए ले जाया गया। तुम्हारा पाप तुम्हें गुलाम बनाएगा। उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई और उन्हें गुलाम बनाकर सीरिया और बेबीलोन ले जाया गया। वे परास्त स्थिति में ही इज़राइल वापस लौटे। उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी। पहले बेबीलोन, फिर पर्शिया, यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य तक वे अधीनता में रहे। ईश्वर के चुने हुए लोग दयनीय दशा में थे। तो पाप क्षमा का कोई प्राकृतिक तरीका नहीं था। कितना भी पशु बलिदान काफ़ी नहीं था। रक्त केवल लोगों के अंतहीन पापों का स्मरण दिलाने का साधन था। उनके पापमय आचरण और ईश्वर की पवित्रता की भस्म कर देने वाली आग, इस विपरीतता की वजह से उन पर मृत्यु आने वाली थी। इज़राइली यह जान गए थे कि पाप क्षमा के लिए रक्त ज़रूरी है और पाप का वेतन सिर्फ मृत्यु है। रोमियो का पत्र 6:3। अब ईश्वर की ओर से एक अंतिम कदम उठाने की ज़रूरत थी। मनुष्य जाति जो मृत्यु के योग्य था, उसका उद्धार केवल उसी रक्त से हो सकता था जो अत्यंत महान और सारी मानव जाति को ढकने में समर्थ था, और स्वयं ईश्वर से अधिक कोई इतना दिव्य और पवित्र नहीं हो सकता था। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, हमारी रिहाई के लिए एक फिरौती के रूप में। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वह एक निर्दोष अति उत्तम बलि था। जिस तरह पशु बलि के लिए पशु का निर्दोष होना ज़रूरी था, ईश्वर ने
एक ऐसी योजना की जिसमें एक निष्कलंक माता के द्वारा प्रभु येसु का जन्म इस संसार में हुआ। यह सब हमारे पापों के निवारण के लिए था। किसी की मृत्यु आवश्यक थी, येसु को मरना पड़ा। जीवन रूपी रक्त मृत्यु मनुष्य जाति के ऊपर बहना जरूरी था और बलि के मेमने को सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेना पड़ा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 21। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। हालेलुया। प्रियजनों, इस तरह पुराने विधान के चढ़ावे को ईश्वर ने पूर्ण किया। मूसा के लेवी ग्रंथ लिखने के कई साल बाद यीशु मसीह दुनिया में अपने आप की परम बलि चढ़ाने के लिए आए। यह बलि पवित्र, सर्वोत्तम और हमेशा के लिए थी। इस बलिदान से संविधान की पूर्ति हुई और आगे चलकर पशु बलिदान अनावश्यक और व्यर्थ हो गया। इब्रानी 10 वाक्य संख्या 10 यह स्पष्ट हो जाता है। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 11 और उसके आगे। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। आपको कुछ याद आया? याद है, साल में एक बार प्रायश्चित के दिन प्रधान याजक ईश्वर के निवास स्थान के सबसे पवित्र भाग में जाया करता था। चलिए आगे पढ़ते हैं वाक्य संख्या 12 से। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर से शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवित ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य संख्या 51 का आत्मिक महत्व समझते हैं। लिखा है, उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए थे। हालेलुया। इसलिए अब लोगों और पवित्रों के पवित्र के बीच कोई पर्दा नहीं है। प्रभु ईसा के रक्त में धुलकर संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर अब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाते हैं अनंत काल तक। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अनंत काल का बलिदान चढ़ाने का कार्य पूर्ण करके प्रभु यीशु क्रिस्त ने पुराने विधान के बलिदान को अप्रचलित, बीता हुआ बना दिया। अब हम इस बात को समझ गए। अब हमारे पास इस बात का अर्थ है। पहली बात, बाइबल में पशु बलिदान हमें पाप की भयानकता की याद दिलाता है, और जब हम पीछे पशु बलिदान के संस्कार को देखते हैं तो यह हमें पाप की भयानकता के कारण ना चुकाने वाला कर्ज याद दिलाता है, और साथ ही मृत्यु आत्मा को जीवन मिल सके इसके लिए अनगिनत रक्त बहाव की ज़रूरत। लेकिन इन सब चीज़ों से कहीं अधिक
लेवी के ग्रंथ को पढ़ने से हमें ईश्वर के असीम प्रेम का स्मरण होता है, ईश्वर का मनुष्य आत्मा के प्रति अंतहीन प्रेम और सदियों से हमारे लिए दिए गए उसके साधन। अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया जो हमारे उद्धार के लिए ज़रूरी था। लेवी के ग्रंथ में दर्शाए गए एक ऐसा क्रूर ईश्वर जो पशु बलिदान चाहता है, दरअसल एक ऐसे ईश्वर के हृदय की ओर इशारा करता है जो हमसे प्रेम करता है, जिसकी इच्छा मनुष्य आत्माओं को बचाना है। पापी मनुष्य से पूर्ण मिलाप की इच्छा, उसके पवित्र उपस्थिति में हमारे खड़े रह पाने और अनंत काल तक उसमें आनंदित होने की अभिलाषा। हम में से एक भी खो न पाए, इसके लिए वह ज़रूरी चीज़ें प्रदान करता है। तो यह सब बातें प्रभु यीशु की ओर संकेत करते हैं, जो एक निर्दोष बलि के रूप में चढ़ाए गए। यह बहुत दर्दनाक था, हमारे एवज में एक भयानक कत्ल, लेकिन यह एक प्रेमी ईश्वर का उपहार था जिससे पापी जी सके। एक उत्तम बलिदान द्वारा पापी फिर से निर्दोष हो सके। प्रभु कहता है कि मुझे एक पापी की मृत्यु से खुशी नहीं मिलती, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए और जिए। यह है ईश्वर का प्रेम। लेवी के ग्रंथ में पशु बलिदान और उसका संपूर्ण विवरण हम सब के लिए ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है। हम सब प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो, यह लेवी के ग्रंथ में प्रकट किया जा रहा है। प्रभु आप सभी लोगों के साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।